दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, अगर आप संविधान की प्रस्तावना को समझ जाते हैं तो पूरा संविधान समझना आसान हो जाता है और आने वाला चैप्टर भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना में उन राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आदर्श है। हमारे संविधान निर्माता के मन में जो आदर्श था, जैसे आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं थे, उसका उल्लेख उन्होंने संविधान में किया है। आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत है जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। हम लोगों ने संविधान में जो प्रस्तावना रखा है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि सब प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान में जो प्रस्तावना को हम लोगों ने शामिल किया है वो अमेरिका के संविधान से लिया है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना में जो विचार को सम्मिलित किया गया है वो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, इसलिए प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को और उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव में जिन बातों को शामिल किया गया था वही बात प्रस्तावना में है, इसलिए प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उद्देशिका के बारे में विद्वानों का क्या कहना है, उसके बाद देखेंगे कि उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसके बारे में के मुंशी का कहना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक जन्मपत्री है। समझ गए होंगे, राजनीतिक जन्मपत्री है। जबकि सुभाष कश्यप जो भारतीय संविधान के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, अभी जीवित हैं, उनका कहना है कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। इसको समझिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का कहना है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। उन्होंने इस बात को गोकुलनाथ वाले केस में निर्णय देते हुए कहा था कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। आगे हम लोग देखते हैं N.A. पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि N.A. पालकीवाला ने कहा था संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। लास्ट में हम लोग देखते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में ऐसे विचारों को शामिल किया गया है जो दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो आप तो समझ गए होंगे। दोस्तों, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया उस पर विवाद हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। यह भी डेट पूछता है। यह संशोधन ऐसे बहुत बड़ा था और प्रस्तावना में इस संशोधन के माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ा गया है: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है, इसको समझिए। पहला मूल तत्व है कि संविधान का अधिकार है उसका स्रोत क्या है। एक आगे देखते हैं भारत की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तीसरा है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। आपको प्रस्तावना में ही पता चल जाता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो तीसरा तत्व हो गया उद्देश्य। चौथा तत्व है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यह प्रस्तावना में उल्लेखित है। प्रस्तावना के अंत में जाएंगे तो उल्लेखित है 26 नवंबर 1949 को। एक बार आप लोगों के सामने मैं प्रस्तावना को पढ़ देता हूं।
हमारे हाथ में लक्ष्मीकांत की बुक है भारत की राज व्यवस्था। इसमें प्रस्तावना को मैं पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग संविधान को स्वीकार हम लोगों ने किया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ से सवाल बनता है, कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है उसका मूल तत्व समझ गए होंगे। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। मूल तत्व को एक बार बता दें। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, पहला मूल तत्व। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है। संविधान का उद्देश्य कैसा है। तीसरा, चौथा, अंगीकृत कब किया गया था। अब हम लोग विश्लेषण करते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो वही भारत के लोग, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। संविधान को जो अधिकार मिला हुआ है, श्रेष्ठता स्थापित किया गया है, उसकी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त हुई है। हम आप देखते होंगे प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो समझ गए होंगे। तो पहला संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है प्रभुत्व संपन्न। इसको समझिए। प्रभुत्व संपन्न हुआ कि भारत अपने आंतरिक बाहरी मामला में किसी शक्ति के अधीन नहीं है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत कोई भी निर्णय अपने मन से ले सकता है। यह आंतरिक बाहरी मामला में किसी के दबाव में नहीं है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, लेता है। नेक्स्ट, समाजवादी। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता। तो समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था। यहां से सवाल पूछता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। दोस्तों, भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है। रसिया की तरह भारत का समाजवाद नहीं है, चीन की तरह नहीं है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। यह भी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्षता का आशय है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म को राजधर्म के लिए रूप में मान्यता नहीं देता है। हम लोग धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता को एक मान के चलते हैं। अगर अंदर में जाएंगे तो दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हम दोनों शब्द को एक मान के चल रहे हैं। भारत किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में यहाँ मान्यता नहीं दी गई है। सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देती है। अगला सवाल है गणतंत्र। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, प्रस्तावना में साफ साफ स्पष्टतः उल्लेख है। गणतंत्र का आशय है कि जो राष्ट्र प्रमुख होगा उसकी नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं होगी, उसका चुनाव होगा। वंशानुगत आधार पर जैसे देखते होंगे पहले कि राजा का बेटा राजा बनता था, भारत में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, उसका भी चुनाव होगा। राष्ट्र प्रमुख जो होगा उसकी नियुक्ति होगी, उसको लोग चुनेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात की बात है, लेकिन उसका भी चुनाव होगा। अब ब्रिटेन और भारत में यही अंतर है, वहां भी लोकतंत्र है, यहाँ भी गणतंत्र, यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वंशानुगत आधार पर होता है, उसका चुनाव नहीं होता है, जबकि भारत के लिए जो राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनका चुनाव होता है। तो ब्रिटेन में चुनाव नहीं होता, महारानी है, फिर उसका उत्तराधिकारी आएगा, कोई बाहर से आके वहाँ राष्ट्र प्रमुख नहीं बन सकता है। तो यह अंतर है, भारत गणतंत्र है। आगे देखते हैं न्याय।
संविधान में आप संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख यहां से सवाल बनता है। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। इसका भी उल्लेख प्रस्तावना में है। तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। ये सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश पीसीएस में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आप समझ गए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आगे आइए, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूर्ण स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्वतंत्रता में क्या क्या है? विचार की स्वतंत्रता, आप विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसके लिए आप किसी के दबाव में नहीं होंगे। विश्वास, धर्म और उपासना, आप किसी भगवान का पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, स्वतंत्र है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे आइए, समानता। देखिए समानता है, आपको समान अवसर मिलेगा, समान प्रतिष्ठा मिलेगी, मतलब इसमें समानता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो किसकी समानता है? अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। बंधुत्व माने भाईचारे की भावना को बढ़ाया गया है एकल नागरिकता के माध्यम से। हमारे संविधान में बंधुत्व की भावना है। अगला आइए, अंगीकृत। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था हमारे संविधान को, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यूपीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस मनाते हैं क्योंकि उसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसका उल्लेख प्रस्तावना में नीचे में है। तो आप समझ गए होंगे, विश्लेषण कर दिए हैं, सवाल यहीं से आएगा। लेकिन एक वाद है, आपको प्रस्तावना के संबंध में जो विवाद हुआ था उसके बारे में बताएंगे। कुछ वाद है उस पर। सर्वोच्च न्यायालय में विवाद हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। विवाद का जो आधार था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें 2 केस है जिसको आप लोग को समझना है। एक है इंद्री बेरुबारी मामला 1960, यह डेट पूछता है, इंद्री बेरुबारी मामला 1960। दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। दोस्तों इंद्री बेरुबारी मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। समझिए, पहले बेरुबारी मामला में निर्णय दिया गया था कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। इसे जब अंग नहीं है तो संविधान में जो संशोधन का आधार दिया गया उस पर, उसके द्वारा संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में जो केरल राज्य के विरुद्ध था उसमें निर्णय दिया कि संविधान का एक भाग है प्रस्तावना, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप जो मूल ढांचा का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो सकता, मूल ढांचा वो केशवानंद भारती केस में आया था, याद रखिएगा। तो केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य 1973 में निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि तोड़ के इसको ऐसे बना दे वैसे कर दे। जो संविधान में, जो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो आदर्श थे, विचार थे, जैसा संविधान और जैसा देश वे लोग बनाना चाहते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। तो 1973 में यह निर्णय आया था, तभी एक बिल आ गया हमारे संसद में। तब 42वां संविधान संशोधन 1973 के बाद 1976 में पास किया गया। डेट पूछता है। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। रिपीट कर लीजिए, समझ जाइए, रिवाइंड कर लीजिए। और उसके बाद उसी डिसीजन के बाद प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक चीज है कि इसके जस्ट बाद
टेस्ट शुरू होगा, आप टेस्ट दे दीजिए। जो इसमें पढ़ाया गया है उसका टेस्ट में 15 को सवाल का क्वेश्चन होगा, इसी वीडियो के साथ होगा। और टेस्ट जब आप देंगे तो जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, कितना आप समझे कितना नहीं समझे। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार में देखिए, 3 बार देखिए और टेस्ट जरूर दीजिए। दोस्तों अभी अभी आपने जो पढ़ा है उस पर आधारित टेस्ट है। आप जिसका आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए शुरू करते हैं। केशवानंद भारतीवाद में कब निर्णय आया? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। उत्तर होगा इसका ए 1973 में। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। उत्तर हो जाएगा डी बंधुत्व। जैसा कि आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। चलिए उत्तर हो जाएगा बंधुत्व, जो नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उत्तर हो जाएगा सी 1976 में। नेक्स्ट, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? उत्तर होगा सी के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उत्तर हो जाएगा बी 3 प्रकार के। नेक्स्ट, किस वाद में संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में संशोधन का प्रावधान किया गया था? उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। उत्तर होगा बी केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट, विधि दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। सी 26 नवंबर को। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। सी जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर हो जाएगा बी अमेरिका के संविधान से। उत्तर आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? उत्तर हो जाएगा ये 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, संविधान कब अंगीकृत किया गया था? उत्तर होगा सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? उत्तर होगा सी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। कृष्ण स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट, यह अंतिम सवाल है। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की चर्चा नहीं है? उत्तर होगा डी सांस्कृतिक न्याय की चर्चा नहीं है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है।
आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।